ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका लास्ट ये वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आंसर थे वो सारे हम लोग कर चुके हैं। अब आपको मिलेगा एक शब्द है और उसका जो है पहले आपको वाक्य खंड मिल जाएगा, उसका एक डायरेक्टली शब्द दिया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, टाइम वेस्ट जरा सा भी नहीं करते हैं। देखिए, पहला है कि बिना हल जोते उगने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अकृष्टपच्या बोलते हैं। ठीक है, पद्या बोलते हैं। और उसके बाद वह भूमि जो पहले से ना जोती गई हो उसे अकृष्ट पूर्वा बोलते हैं। ठीक है, और जो जो कुछ ना कहा जा सके या फिर जो जो कहा ना जा सके उसे हम अकथ्य बोलते हैं। जो घबराने वाला हो उसे हम अकातर बोलते हैं। ठीक है, जो जोता या बोया ना गया हो उसे हम अकृष्ट या फिर कृषित बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे है कि वह सेना जिसमें बहुत सारे हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, पैदल होते हैं और रथ होते हैं। ठीक है, ऐसे 4 टाइप के लोग होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अछौहिड़ी सेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अछौड़ी सेना। अगर कोई बोलता है ना अछौड़ी सेना उस राजा के पास थी, तो मतलब 4 टाइप के लोग थे, हाथी घोड़े थे और रथ थे और पैदल सिपाही थे। ठीक है, उसके बाद है जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अतर्क बोलते हैं। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना उसे हम अणिमा बोलते हैं। और जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला जो भोजन है उसे हम क्या बोलते हैं? अथऊ बोलते हैं भोजन को। ठीक है, पश्चिम दिशा जहाँ पर सूर्य अस्त होता हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अथमना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अथमना। ओके, आगे देखिए, आगे है कि वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे उस व्यक्ति क्या क्या बोलते हैं? उसे अधर्म बोलते हैं। ठीक है, वह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अध्यर्थ बोलते हैं। ठीक है, जिसकी कीमत कम हो उसे उसे अनधर्य बोलते हैं। ठीक है, और जो वश में ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? उसे अनायत बोलते हैं। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, ठीक है, उसे हम अपस्तुति बोलते हैं। ठीक है, जिसे मारना उचित ना हो या फिर जिसे कोई मार ना सके उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम अवध्य बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हुआ था, वह बात या भेद जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अभिप्रेत बोलते हैं। निष्फल ना होने वाला उसे हम अमोघ बोलते हैं ना, अमोघवाण। और किसी के गुण को भी अवगुण समझना उसे हम असूया बोलते हैं। ठीक है, सबसे आगे रहने वाला उसे हम अग्रणी बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजेय बोलते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अनिश्चित बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके और जो कभी च्युत ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अच्युत बोलते हैं। ठीक है, और जो अपनी बात से टले नहीं उसे हम अटल बोलते हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो उसे हम अनिवार्य बोलते हैं। ठीक है, जो अनुग्रह या फिर कृपा से युक्त हो उसे हम अनुग्रहित बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे पीछे पीछे चलने वाला, जो आपके पीछे पीछे चलता हो, पीछे पीछे चलने वाले को हम अनुगामी बोलते हैं। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता हो उसे हम अंतर्यामी बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञ या फिर अज्ञानी बोलते हैं। जो धन को व्यर्थ खर्च करता है उसे हम अपव्ययी बोलते हैं। और जो किसी पर अभियोग लगाए उसे हम अभियोगी बोलते हैं। जो कम जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अल्पज्ञ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अवैध बोलते हैं, गैर कानूनी भी बोलते हैं। जो भला बुरा ना समझता हो या फिर सोच समझकर काम ना करने वाला उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अविवेकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अविवेकी बोलेंगे। जो शोक करने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अशोच्य बोलते हैं। ठीक है, और जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जो जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे अचिंतनीय या फिर अचिंत्य बोलते हैं। ठीक है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे अनु अनुत्तरित बोलते हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या बोलते हैं? अधिऊढ़ा बोलते हैं। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या बोलते हैं? उसे अनाहूत बोलते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या फिर कथा उसे हम अनुश्रुति बोलते हैं। ठीक है, एक एक अक्षर तक उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए, उसे हम अक्षरस्या बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
आगे देखिए, आगे जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम अभियुक्ति बोलते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ गर्भित बोलते हैं। ये सारे हम लोग क्वेश्चन में कर चुके हैं, पर फिर से देख लीजिए, रिपीट हो जाएगा। जिसकी गिनती ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, अनगिनत बोलते हैं। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध बोलते हैं। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठ्य बोलते हैं, ठीक है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे परिमेय बोलते हैं, ठीक है, अप्रमेय बोलते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो उसे हम अनुर्वरा बोलते हैं, या फिर ऊसर बोलते हैं, या फिर बंजर बोलते हैं, ठीक है। गुरु के निकट रह करके शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी उसे हम अंतेवासी बोलते हैं, ठीक है। जो कम खाता हो उसे हम अल्पाहारी बोलते हैं। आगे देखिए, आगे जिसकी तुलना नहीं हो सके या फिर नहीं की जा सके उसे हम अतुलनीय बोलते हैं। जिसके दाढ़ी मूछें नहीं हो उसे हम अजातस्मृह बोलते हैं, ठीक है। मृतक की अंतिम क्रिया जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अजातश्मश्रु बोलते हैं, ठीक है। और जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे हम अनुत्तीर्ण बोलते हैं। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे हम असंख्य बोलते हैं। जो नष्ट ना हो सके उसे अनश्वर बोलते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे क्या बोलते हैं, उसे अपर्ण बोलते हैं, या फिर अपत बोलते हैं, ठीक है। अल्प वेतन पाने वाला उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प वेतन भोगी बोलते हैं। जहाँ जाया ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अगम्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगम्य। ओके, आगे देखिए, आगे की सोचने वाला उसे हम क्या बोलते हैं, अग्रसूची बोलते हैं। अध्ययन प्राप्त कराने वाले को क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, ठीक है। और जिसका दूसरा उपाय नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अनन्योपाय बोलते हैं, ठीक है। और जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, अनुभूत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अनुभूत बोलेंगे। ओके, आगे देखिए, आगे यहाँ पे पीडीएफ में ना हल्का सा ब्लर भी है, तो मैं बोल दूंगी तो आप लोग सुन लीजिएगा। और दिखाई पड़ रहा है पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला है इस पेज का कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम अगोचर बोलते हैं, या फिर अतीन्द्रिय बोलते हैं, ठीक है। जिसकी आशा ना की जा सके उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी उपमा ना हो सके अनुपम बोलते हैं। और जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय बोलते हैं, या फिर कल्पनातीत बोलते हैं, ठीक है। जिस हंसी से अट्ठालिका तक हिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अट्ठास बोलते हैं, ठीक है। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम बोलते हैं। कभी नहीं मरने वाला अमर बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न बोलते हैं। बिना पलक झपकाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अनिमेष बोलते हैं, अपलक बोलते हैं, या फिर एकटक बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है जिसके माता पिता नहीं होते उसे अनाथ बोलते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखलाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अड़ु विछड़ बोलते हैं, ठीक है। कई व्यक्तियों में से एक उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अन्यतम बोलते हैं, ठीक है। काल से पहले मृत्यु अगर किसी को मिल जाए तो उसे हम अकाल मृत्यु बोलते हैं। और कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त बोलते हैं। ज्यों का त्यों अविकल बोलते हैं, ठीक है। और जिसे कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम अस्त्यांचल बोलते हैं, ठीक है। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे हम अकिंचन बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है कि जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल होता है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे हम अतिथि बोलते हैं। जिसमें शक्ति नहीं हो उसे अशक्ति बोलते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं हो उसे असमर्थ बोलते हैं। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज बोलते हैं, ठीक है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, मतलब जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज बोलते हैं। जो छोटा भाई होता है उसे अनुज बोलते हैं, ठीक है। जिसका मन कहीं और हो उसे हम अनमना या फिर अनमशक्य बोलते हैं, ठीक है। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो उसे हम आजाद शत्रु बोलते हैं। जिसे कभी भेदा ना जा सके अभेद्य होता है। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, ठीक है। और वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाता है। ओके, आगे देखिए, आगे आत्मा और परमात्मा का दैत्य भाव ना मानने वाला उसे हम अदैत्यवादी बोलते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं अथवा कोई जोड़ नहीं उसे हम अनन्य बोलते हैं। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसे हम असाध्य बोलते हैं। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय, ठीक है। जो समय के अनुकूल ना हो उसे हम असामायिक बोलते हैं, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो उसे हम अनन्य भक्त बोलते हैं। जो बिना वेतन के काम करता है उसे हम अवैतनिक बोलते हैं। और वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं। ओके, आगे देखिए,
आगे देखिए, आगे है कि जो पुरुष अभिनय करता है उसे हम अभिनेता बोलते हैं। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, ठीक है, उसे हम आशूर्य पश्या या फिर सूर्यम पश्या बोलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार आया है। जो जन्म नहीं लेता उसे हम अज या फिर अजन्मा बोलते हैं। जो जन्म नहीं लेती उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अजा बोलते हैं, ठीक है। लड़के के लिए अज और लड़की के लिए अजा, ठीक है। और जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव, जो कार्य संभव अवश्य होने वाला हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए अवश्यम भावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवश्यम भावी। जो चलता नहीं उसे हम क्या बोलेंगे, अचल बोलेंगे। जो अल्प बोलता है मतलब कम बोलता है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अल्पभाषी। ओके, आगे देखिए। उसके बाद जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय या फिर अपरिमित, ठीक है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम अंडज बोलते हैं। जो खाने योग्य नहीं उसे हम अखाद्य बोलते हैं। जो नहीं आता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनागत बोलते हैं। जो अल्प जानता है मतलब कम जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जो भक्षण करने योग्य ना हो अभक्षी बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हम अभूतपूर्व बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना उसे हम क्या बोलते हैं, अश्रुतपूर्व बोलते हैं, ठीक है। जो पहले कभी नहीं देखा उसे हम अदृष्टिपूर्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अदृष्टिपूर्व बोलेंगे। जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए क्या शब्द होगा, अदृश्य। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य। जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या फिर उक्ति उसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति या फिर अतियुक्ति, ठीक है। जो इस लोक में संभव नहीं उसके लिए एक शब्द है अलौकिक। क्या हो जाएगा, अलौकिक। आगे देखिए, जो अनुकरण करने के योग्य हो, अनुकरणीय, जो सबसे आगे गिनाए योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे, अग्रगण्य। और जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला। जो प्रकाश स्तंभ होता है उसे हम आकाशदीप बोलते हैं, ठीक है। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसके लिए क्या बोला जाएगा, तो उसे हम आगम रहित बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आगम रहित। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपत्ति काम। क्या बोलते हैं, ऐसे बोल के आप्त काम, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे आप्त काम। ओके, आगे देखिए, आगे छिपाने या फिर ढकने का कार्य, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आवेष्टन बोलते हैं, ठीक है। और जो किसी के बंधन का कारण हो उसे हम क्या बोलेंगे, आश्रय बोलेंगे। जो आया हो आगत, ठीक है। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महंता या आत्मघाती बोलते हैं। जो अपना है उसे आत्मीय बोलते हैं। अग्नि से ऊपर अग्नि या फिर अग्नि से संबंध, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अग्नेय बोलते हैं। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर, जीवन भर आजीवन, ठीक है। तत्काल कविता रचने वाला, आशु कवि। ओके, उसके बाद जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुँचती हों उसे हम अजान बाहु बोलते हैं, ठीक है। इसकी बाहें जो होती हैं घुटने तक पहुँच जाए। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे हम आपत पतिका बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सूत बंध से हिमालय पर्वत तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आसेतु हिमालय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आबाल वृद्ध, ठीक है। बालक भी और वृद्ध भी। आशा का प्रतीक उसे हम आशातीत बोलते हैं। और जो है देवता को दिखाया जाने वाला दीपक उसे हम आरती बोलते हैं, ठीक है। और जो किसी के निमंत्रण पर आया हो आमंत्रित बोलते हैं। पाद से मस्तक तक मतलब पैर से मस्तक तक उसे हम आपाद मस्तक बोलते हैं। ऋषि का कहा हुआ वचन उसे हम आर्ष वचन बोलते हैं, ठीक है। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत बोलते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत बोलते हैं। आदि और अंत उसे हम आद्यांत बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम आसन्न मृत्यु बोलते हैं या फिर मरणासन्न बोलते हैं, ठीक है। धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। महल से अंदर का निवास जो होता है उसे हम अंतःपुर बोलते हैं। और जिसका जन्म निम्न जाति में हो उसे हम अंत्यज बोलते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज बोलते हैं, ठीक है। जो हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा जो होती है उसे अंजलिबद्ध बोलते हैं, ठीक है। एक कथा या फिर निबंध के बीच आने वाली कहानी उसे हम अंतः कथा बोलते हैं, ठीक है। और दो घटनाओं या फिर कालों के बीच का समय अंतकालीन होता है। और अपने आप मन में होने वाली जो प्रेरणा होती है आपके, जो आपको अंदर से प्रेरित करती है उसे हम अंतः प्रेरणा बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, अगला है कि अंत या नाश करने वाला उसे हम अंत्यक बोलते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर
तक समुद्र में चला गया हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अंतरीप बोलते हैं। ठीक है, जो किसी संपत्ति आदि आदि में जो है अंश का हकदार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अंश भाजन बोलते हैं। और ताजिया रखने का जो स्थान है, उसे स्थान या फिर जगह, उसे हम इमामबाड़ा बोलते हैं। ठीक है, और कोई काम करने के लिए मन में होने वाला जो विचार या फिर उद्देश्य होता है, उसे हम इप्सा बोलते हैं। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच बीच की जो दिशा होती है, उसे हम ईशान बोलते हैं। ठीक है, किसी के खाने में बचा हुआ जो रूठा खाना है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उच्छिष्ट बोलते हैं। ठीक है, ऋण देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, उत्मर्ड मर्ड कहलाएगा। ठीक है, पर्वत के पास की जो भूमि होती है, पर्वत के नीचे जो तलछटी की भूमि होती है, उसे हम उपत्यका बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ चुका है। या सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम उपादान बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, उसे हम ऊऋण बोलते हैं। ठीक है, ऋण लिया और चुका दिया, उसे हम ऊऋण बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है, उसे हम उद्भिज बोलते हैं। और जिसमें खूब उपज होती है, उसे हम उर्वर या फिर उपजाऊ बोलते हैं। और जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है, उसे हम उदयांचल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उदयांचल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरों पर उपकार करने वाला क्या कहलाता है, उपकारी कहलाता है। जिसकी उपासना की जाती है, उपास्य कहलाता है। जो उपासना करता है, ठीक है, वो उपासक कहलाता है। जो उपासना करता है उपासक, जो जिसकी उपासना की जाती है, उसे हम उपास्य कहते हैं। और जो छाती के बल चलता है, उसे हम उरग बोलते हैं। उर मतलब छाती, जो छाती या उर के बल चलता है। जो ऊपर कहा गया उसे हम उपर्युक्त कहते हैं। जो जमीन से उत्पन्न करने की शक्ति, जो जमीन के उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसे हम उर्वरा कहते हैं। ओके, आगे देखिए, जिसका मन उदार हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उदार मना बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उदार मना बोलेंगे। ठीक है, और जिसकी उपमा दी जा सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। जिससे उपमा दी जा सके, उसे हम उपमान बोलते हैं। जो उद्धार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उद्धारक बोलते हैं। ठीक है, और जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, उसे हम एकाग्रचित्त बोलते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एकाहारी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एकाहारी, जो दिन में एक बार भोजन करता है। आगे देखिए, आगे है कि जिस पर दूसरों का अधिकार ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार बोलते हैं। जो इच्छा के अधीन हो, उसे हम ऐच्छिक बोलते हैं या फिर इच्छाधीन बोलते हैं। जो इतिहास से संबंध रखता है, उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। सुंदर जांघों वाली या फिर हाथी के सूंड के समान जांघों वाली, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कर भेरू। क्या बोलते हैं, आप याद रखिए, कर भेरू बोलते हैं। ठीक है, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का फल क्या कहलाता है, कर्म विपाक कहलाता है। क्या बोलेंगे, कर्म विपाक कहेंगे। ओके, और जो कहने योग्य हो, उसे कथ्य या फिर कथनीय बोलते हैं। ठीक है, कर्म में बाधा डालने वाला को क्या बोलेंगे, कर्मोपघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्मोपघात। ओके, आगे देखिए, आगे है कि जो कहा गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कथित बोलते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो, उसे कर्तव्योच्युत बोलते हैं। ठीक है, जो पुरुष कविता लिखता हो, उसे कवि बोलते हैं। जो कला जानता हो, उसे हम कलाविद बोलते हैं या फिर कलाकार बोलते हैं। वह स्त्री जो कविता लिखती है, उसे कवित्री बोलते हैं। जो आगे देखिए, जो कष्ट सहन करे, उससे कष्टस्य हिष्णु बोलते हैं। ठीक है, और जो कानों को सुनने में कटु लगे, उसे हम कर्ण कटु बोलते हैं। जो कल्पना से परे हो या फिर अतीत हो, उसे हम कल्पनातीत बोलते हैं। ठीक है, जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कब्रगाह बोलते हैं या समाधि भूमि बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है कि कष्ट से शादी होने वाला कष्ट शादी कहलाता है। और कुछ समय के लिए नियुक्ति अधिकार, उसे हम कार्यवाहक बोलते हैं। जिस स्त्री की एक ही संतान होकर जो फिर संतान ना हुई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम काक के बंध्या बोलते हैं। ठीक है, जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, उसे कापुरुष बोलते हैं। ठीक है, कातर भी बोलते हैं। और किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा होती है, उसे हम कौतूहल कहते हैं। ठीक है, और कुश के अग्र के समान जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, उसे हम कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला, उसे हम कुरंग बोलते हैं। केवल पेट भरने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कुछी भर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कुछी भर बोलेंगे। धन देने वाला देवता या व्यक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं, कुबेर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, धनद बोलते हैं। ठीक है, कुंती का पुत्र, उसे हम क्या बोलेंगे, कौंतेव।
और जो बात पूर्व काल से लोग कह कर के सुन कर के प्रचलित हुई है, जो ऐसी बात जैसे ऐसी कहावत, उसे हम क्या बोलते हैं, किंवदंती बोलते हैं या फिर जनश्रुति बोलते हैं। ठीक है, क्रम के अनुसार उसे हम क्रमानुसार बोलते हैं। ठीक है, जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करना है, क्या किया जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, जिसे अपने कर्तव्य के बारे में पता ही ना हो, जिसे खरीद या फिर मोल लिया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रीत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रीत बोलेंगे, ऐसे करके लिखते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे है कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, उसे हम बोलते हैं कूप मंडूक, मतलब कुएं का मेढक, जिसे बाहर दुनिया के बारे में पता ही ना हो। ठीक है, और जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे या तो कुलीन बोलते हैं या फिर अभिजात बोलते हैं। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ बोलते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका उसे उसे कृतकारी बोलते हैं, और कार्य संपन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होने वाला उसे हम कृतकृत्य बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ना, अब हम कृतकृत्य हो गए। ठीक है, जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उसे हम कृत्यागम बोलते हैं। ठीक है, करने योग्य या फिर ना करने योग्य कर्म उसे हम कृत्याकृत बोलते हैं। ठीक है, कांटों से भरा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, करकटा कीर्ण बोलते हैं। ओके, और आगे देखिए, जिसके सिर पर बाल ना उगे हों उसे हम क्या बोलते हैं, कलवाट बोलते हैं। ठीक है, और जिसके घर बार ना हो उसे हम खाना बदोश बोलते हैं या फिर बेघर वार बोलते हैं। ठीक है, जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए हो उसे हम खड़ग हस्त बोलते हैं। जो खाने योग्य हो उसे हम खाद्य बोलते हैं। खेलने वाला खिलाड़ी कहलाता है। जो नभ में चलता है उसे खेचर या नभचर बोलते हैं। नभचर तो सबको याद होगा, लेकिन खेचर भी याद रखिएगा। गांडियों को धारण करने वाला गांडीवधारी, गांडीवधारी किसे कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे गोतीय बोलते हैं या फिर इंद्रियातीत बोलते हैं। ग्रह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती। गगन को चूमने वाला गगनचुम्बी, गंगा का पुत्र गंगेय कहलाता है। और रात और संध्या के बीच का जो समय होता है उसे हम गोधूली बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ग्राम में रहने वाला या फिर ग्राम से संबंधित ग्रामीण कहलाता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो उसे गीत काव्य बोलते हैं। ठीक है, वह रूपक जिसमें गद्य कम पद्य अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं, गीत रूपक बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें अंग प्रत्यंग गल गए हों, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे हम क्या बोलते हैं, गलितांग। ओके, आगे देखिए। आगे पंजाबी भाषा की लिपि क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, गुरुमुखी कहलाती है। आगे है कि गाए जाने योग्य, ठीक है, उसे हम गेय बोलते हैं। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहलाता है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों की पूजा कराना, देखो, स्वयं गुरु बनकर के दूसरों से अपनी पूजा कराना उसे हम गुरुंडम बोलते हैं। ठीक है, और बादल के समान श्याम उसे क्या बोलते हैं, घनश्याम बोलते हैं। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा बोलते हैं। ठीक है, और जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम चंद्रचूड़ बोलते हैं या फिर चंद्रशेखर बोलते हैं। और जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे हम चिन्हित बोलते हैं। जो चर्चा का विषय हो उसे हम चर्चित बोलते हैं। और जिसकी 4 भुजाएं हो उसे चतुर्भुज बोलते हैं। करने की इच्छा क्या कहलाती, चिकीर्षा कहलाती है। ठीक है, और 4 राहों के मिलने का स्थान उसे हम चौराहा बोलते हैं। ओके, आगे वाले क्वेश्चन देखिए। आगे है कि जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे हों उसे हम चिड़ियाघर या फिर चिड़ियाखाना बोलते हैं। ठीक है, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जिसके 4 पद हों चतुष्पद कहलाता है। जिसकी पाड़ी में चक्र हो उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रपाड़ी। पाड़ी का मतलब हाथ होता है। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी होता है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य क्या कहलाता है, चंपू कहलाता है। हम आगे भी पढ़ चुके हैं। ओके, आगे देखिए। आगे है कि जो दूसरों को केवल दोषों को खोजता है, जो दूसरों के केवल दोषों को खोजता है सिर्फ, उसे हम क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी बोलते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ हो उसे जलज बोलते हैं, कमल बोलते हैं। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध बोलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री बोलते हैं। और जठर पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, जान से मारने की इच्छा जिघांसा बोलते हैं। और जीतने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिगीर्षा बोलते हैं। ठीक है, जिगीर्षा बोलते हैं। और जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे है कि जो जल में चलने फिरने वाला होता है उसे हम जलचर बोलते हैं। जो जीना चाहता है उसे जिजु विषु बोलते हैं। ठीक है, जो
चरायु गर्भ की थैली में जन्मा हो उसे हम जरायुज बोलते हैं, ठीक है। जो जानना चाहता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। जो यान जल में चलता है, ठीक है, उसे हम जलयान बोलते हैं, ठीक है। जो यान जल में चलाया जाता है उसे हम जलयान बोलते हैं। जिंदा रहने या फिर जीने की इच्छा उसे हम जिजीविषा बोलते हैं। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे हम क्या बोलते हैं? डकैत बोलते हैं, ओके। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हम तत्वबोधिनी बोलते हैं, ठीक है। और जिसका तेज नष्ट हो गया उसे क्या बोलते हैं? उसे तेजोहत या फिर श्रीहत बोलते हैं, ठीक है। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग बोलते हैं। और तुलना करने योग्य तुलनीय बोलते हैं। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है, ओके। और उसके बाद देखिए, जो तर्क जानता है उसे तार्किक या तर्क शक्ति बोलते हैं, तर्कशास्त्री बोलते हैं। वह पुत्र जो शास्त्र या फिर विद्या द्वारा अपनाया गया हो उसे हम दत्तक बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो गोद लिया गया उसे भी दत्तक बोलते हैं। और जिसमें अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसे हम दत्त प्राण बोलते हैं। और जिसे अभय दान या सहारा दिया गया उसे दत्त हस्त बोलते हैं। जिसे पकड़ना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? उसे दुर्धुर बोलते हैं, ठीक है। पहले या एक बार कही गई बात को फिर से कहना उसे क्या बोलते हैं? उसे द्विरिक्त बोलते हैं, ओके। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्जेय बोलते हैं। जो देने योग्य है उसे देय बोलते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। दाव मतलब होता है जंगल की अग्नि को दावाग्नि बोलते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जो कठिनाई से समझ में आता हो या फिर जो शीघ्र समझ में ना आता हो उसे हम दोनों को क्या बोलते हैं? दुर्बोध ही बोलते हैं, ओके।